मनी लॉन्ड्रिंग केस, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज अदालत में पेश। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत के जज केस की समाअत कर रहे हैं। FIA प्रोसिक्यूटर ने इश्तिहारियों से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। मकसूद चपड़ासी का डेथ सर्टिफिकेट भी पेश कर दिया गया। बड़ी गाड़ियां, मोबाइल फोन और सिगरेट महंगे, टेलीफोन कॉल्स और इंटरनेट पैकेज के रेट भी बढ़ गए। नॉन फाइलर के गिर्द घेरा तंग, अमीरों पर नए टैक्स लगेंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा। नौजवानों को आसान इकसात पर कर्जे मिलेंगे। अद्वियात, खाने का तेल, सोलर पैनल और ज़राई मशीनरी सस्ती। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने 95 खरब से जायद का बजट पेश कर दिया। एक्सपोर्टरों के तमाम वाजिबात फौरी अदा करने का ऐलान कर दिया। सरकारी मुलाजमीन की भी मौजें, तनख्वाहों में 15%, पेंशन में 5% इजाफा। सरकारी मुलाजमीन का एडहॉक अलाउंस बुनियादी तनख्वाह में जम करने की मंजूरी। पेंशनर्स बहबूद सर्टिफिकेट समेत बचत स्कीम्स के मुनाफे पर टैक्स 10% से कम करके 5% कर दिया गया। कारोबारी अफराद और एसोसिएशन ऑफ पर्सनस के लिए टैक्स छूट की हद 4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दी गई। टैक्स वसूली बिजली के बिलों के साथ की जाएगी। FPR ताजरों से मजीद सवाल नहीं करेगा। तनख्वाहदार तबके को बजट में बड़ा रिलीफ। 1 लाख ताबहाना तनख्वाह पर इनकम टैक्स की छूट। काबिल टैक्स आमदनी की हद 6 से बढ़ाकर 12 लाख करने की तजवीज़। 1 करोड़ 20 लाख रुपए सालाना से जायद आमदनी पर 20 लाख 4 हजार रुपए के अलावा 32.5% टैक्स लागू होगा। 60 लाख से 1 करोड़ 20 लाख रुपए वाले सालाना आमदन पर 6 लाख 54 हजार रुपए के अलावा 60 लाख रुपए से ऊपर वाली रकम पर 22.5% इनकम टैक्स लागू होगा। बड़ी गाड़ियां महंगी, 1600 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर एडवांस टैक्स में इजाफा। इलेक्ट्रिक इंजन की सूरत में 2% एडवांस टैक्स भी लागू होगा। नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स की शरह 100% से बढ़ाकर 200% कर दी गई। फिल्म सासों को 5 साल का टैक्स हॉलीडे देने का ऐलान। नए सिनेमा घरों, प्रोडक्शन हाउसेस, फिल्म म्यूजियम्स के कयाम पर 5 साल का इनकम टैक्स इस्तिस्ना। 10 साल के लिए फिल्म और ड्रामा एक्सपोर्ट पर टैक्स रिबेट देने का भी ऐलान। लैपटॉप स्कीम बहाल, ग्रीन यूथ मूवमेंट शुरू करने का ऐलान। हर किसी को किस्तों पर लैपटॉप मिलेगा। बेनसीर तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम का दायरा 1 करोड़ बच्चों तक बढ़ाने का ऐलान। 10,000 तुलबा के स्कॉलरशिप के लिए 9 अरब रुपए मुख्तस। तालीम के लिए 65 अरब रुपए की रकम मुख्तस। 44 अरब रुपए HEC के लिए रखे गए। बेनसीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर पहले से रजिस्टर्ड अफराद को जून से ही अदायगी होगी। मज़ीद 60 लाख मुस्तहिक अफराद को शामिल किया जाएगा। तहरीके इंसाफ ने बजट मुस्तरद कर दिया। इमरान खान कहते हैं अवाम और ताजर मुखालिफ बजट को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। बजट गैर हकीकी मफरूजों पर मबनी है। शिबली फराज का फौरी इलेक्शन कराने का मुतालबा। कहा हुकूमत ने 2 माह में मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। हमाद अजहर बोले बजट में तमाम हकायक गलत हैं। फारूक हबीब ने कहा यह इम्पोर्टेड हुकूमत का इम्पोर्टेड बजट है, मुस्तरद करते हैं। अहम खबर यह है, लाहौर की खुसूसी सेंट्रल अदालत में FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अदालत में पेश हुए। FIA प्रोसिक्यूटर ने इश्तिहारियों से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। अदालत में मकसूद चपड़ासी का डेथ सर्टिफिकेट भी जमा करा दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अदालत में गुफ्तगू। कहा मुझ पर संगीन इल्जामात लगाए गए, मैंने दर्जनों पेशियां भुगती। लगता है FIA वाले गिरफ्तारी का कोई रास्ता निकाल रहे थे। मेरी गिरफ्तारी का कोई रास्ता निकालने के लिए चालान में ताखीर की गई। शुगर मिल्स का डायरेक्टर हूं, न मालिक हूं, न शेयर होल्डर हूं। मैंने शुगर मिल्स को सब्सिडी नहीं दी ताकि कौमी खजाने पर बोझ न पड़े। मैंने पंजाब के खजाने की हिफाजत की, इसे जाया नहीं किया। लाहौर की खसूसी सेंट्रल अदालत में FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अदालत में पेश हुए। FIA प्रोसिक्यूटर ने इश्तिहारियों से
मुतालिक रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। अदालत में मकसूद चपड़ासी का डेथ सर्टिफिकेट भी पेश किया गया। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की अदालत में गुफ्तगू, कहा मुझ पर संगीन इल्जामात लगाए गए, मैंने दर्जनों पेशियां भुगती, लगता है FIA वाले गिरफ्तारी का कोई रास्ता निकाल रहे थे। मेरी गिरफ्तारी का कोई रास्ता निकालने के लिए चालान में ताखीर की गई। शुगर मिल का डायरेक्टर हूँ, न मालिक हूँ न शेयर होल्डर हूँ। मैंने शुगर मिल्स को कोई सब्सिडी नहीं दी ताकि कौमी खजाने पर बोझ न पड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। इनफैक्ट क्योंकि रोजाना हम आते हैं ना, तो कहना चाहिए वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक हैं। एक्सप्रेसो के एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ एक बार फिर ये हैं अरबला हसन, और एक बार फिर ये है इमरान हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकली तेरी तलाश में। निकली तेरी तलाश में इस दफ़ा जो किताब है जिस पर हम बात कर रहे हैं वो नागा पर्वत है, और नागा पर्वत पे कई अक़सात हो चुकी हैं। नागा पर्वत पे बहुत सारी अक़सात इसलिए हो सकती हैं कि नागा पर्वत के 100 चेहरे हैं। ये 100 चेहरों वाला पहाड़ है, हिमालय का इतना बुलंद और बिल्कुल तने तनहा खड़ा हुआ ये खूबसूरत पहाड़। इससे रिलेटेड बहुत सारी कहानियाँ हैं जो कि हरमन बोल से मुतल्लिक हैं, जो कि मैस्टर से मुतल्लिक हैं। बहुत सारी फोक टेल्स हैं, बहुत सारी देवमालाई दास्तानें हैं, और इस पर इसलिए जो बात जो है ये तवालत इख्तियार करती जा रही है, और यकीनन आप इससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। तारसब से बातचीत का जो सिलसिला है उसको जारी रखते हैं। तारसब, जब आप स्कर्दू पहुँचते हैं तो उससे बहुत पहले, यानी आप पहली दफ़ा स्कर्दू जा रहे हैं नागा पर्वत की इस किताब में, और स्कर्दू शहर के हवाले से कुछ ना कुछ आपके तख़य्युल में होगा। जब इंसान कहीं भी जाता है तो उससे पहले एक शक्ल तो बनाता है ज़हन में। तो वो जो शक्ल जो आपने स्कर्दू की ज़हन में बनाई हुई थी और जो स्कर्दू आपने देखा, उसमें यकीनन फ़र्क होगा, लेकिन वो कितना फ़र्क था और आपको कैसा लगा स्कर्दू को पहली दफ़ा देख के? नहीं, ये देखें ना, नॉर्थ तो इंटायरली डिफरेंट है ना जी। मतलब जो पहली मरतबा आप जाते हैं तो आपको समझ नहीं आती कि ये क्या बात है, क्योंकि वो आपके मुआशरे का, आपकी तहजीब का हिस्सा ही नहीं लगता। ऐसे ही वो लोग ही डिफरेंट है। और बल्तिस्तान के लोग, जिस तरह मैं कह चुका हूँ, चूँकि बुज़दिस्त से, उनमें जो एक नरम खू है और वो तबीयत, मुझे वहाँ पे जो मैं पहली मरतबा गया हूँ तो वो SP जो थे वहाँ पे जेल खाना जात के, क्योंकि उन ज़मानों में कोई ऐसा शख्स जाता ही नहीं था जो जाना जाता हो। तो हमारी बड़ी पजीराई हुई हर तरफ से खाने वाने। तो मैं गया तो जेल के साथ ही उनका घर था। तो मैंने कहा जी कि आपकी जेल में कितने लोग हैं? ज़रा सोच के कहने लगे कि कोई 8-9 कैदी। अच्छा। मैंने कहा तो अमला कितना है? अमले के को 20-25 अरकान है। तो मैंने कहा कैदी इतने कम क्यों हैं? कहने लगे जी यहाँ बड़ी मुसीबत है, कोई क्राइम करता ही नहीं, हम क्या कर रहे हैं, ये तो छोटे मोटे किसी ने छोटा सा किया तो उसको जेल में मतलब इट वॉज सो पीसफुल। ये फिर बाद में एक पॉलिटिकल मर्डर हुआ, पहले मर्डर ही नहीं हुआ। पूरी बल्तिस्तान की हिस्ट्री जो नॉन हिस्ट्री है उसमें किसी बंदे ने किसी को कत्ल नहीं किया। तारसब, खपलू में जो चकचन मस्जिद है, जिसकी जो तामीर है, बेसिकली जिसका जो आर्किटेक्चर है, वो पुरानी खानकाहों की तर्ज पे है और बहुत ही खूबसूरत है। जैसे ही आप एंटर होते हैं, मैं अपना ज़ाती एक तजुर्बा है जो कि बहुत ही जिसको कहते हैं कि कल्बी वारदात, तो वो तो खैर एक बड़ी सब्जेक्टिव बात हो जाएगी, लेकिन उसकी जो अगर आप आर्किटेक्चर पर सिर्फ बात करें तो आप कितना मुमताज़ पाते हैं और कितना डिफरेंट आपको लगा आपने जब पहली दफ़ा उसको देखा, चकचन जो मॉस्क है खपलू की? इसका बेसिकली जब आप जाते हैं ना, मसलन खरफोचो किला है जी, या शिगर का किला है, बिल्कुल, या अब आ जाए खपलू का किला, बहुत खूबसूरत, दैट इज़ द बेस्ट। और वहाँ पे हमें जाने का इत्तेफाक हुआ। ये सारा जो है ये लद्दाखी स्टाइल है, लेकिन उसमें मिक्सचर है कश्मीरी स्टाइल का। ठीक है जी। चुनाचे जब शामदान आए हैं तो उन्होंने ये मस्जिद तामीर की, या उनके अहद में हुई या उनके मुरीदों ने बनाई।
चखचन मस्जिद ये कहलाती है, और 650 साल जी पुरानी। बिल्कुल। जस्ट इमेजिन 650 साल आपके यहाँ पूरे इलाके में कोई इतनी कदीम मस्जिद नहीं है। यानी बादशाही मस्जिद भी औरंगज़ेब के ज़माने कितना लगाएंगे, 200-300 साल, तो बहुत पुरानी मस्जिद लकड़ी की बनी हुई। रेनोवेशन उसकी लोकली करते रहते हैं, कोई बहुत अच्छी नहीं करते जी। लेकिन अभी तक वो मौजूद। उसमें ख़ास तौर पे यहाँ पे नूर बख्शी सेक्ट शिया हजरात का, नूर बख्शी जो है थे वो दरवेश किस्म के लोग, इबादत गुजार लोग। चुनांचे वहाँ पे मतलब कि बैठने के लिए, इबादत करने के लिए छोटी छोटी कोठरियाँ बनी जी। और कोठरियों में बिछी हुई है घास कोई ख़ास किस्म की जिसमें खुशबू है। उस कोठरी में आप चले जाएं तो आपका जी नहीं चाहता बाहर की दुनिया में जाने, आप कहते हैं कि यहीं लौ लगा के बैठ जाएं। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मस्जिद की जो इम्पोर्टेंस होती है उसकी जो कह लें कि उसकी पाकीज़गी होती है जी। वो इस बात पे डिपेंड करती है कि वहाँ पे कितने लोगों ने सजदे किए और कितने अरसे से कर रहे हैं। उसकी इमारत काउंट नहीं करती, वहाँ जो सजदे हैं वो काउंट करते हैं। डॉक्टर साहब, जो मुअल्लक पुल हैं या सस्पेंशन ब्रिजेज़ हैं पूरे गिलगित बल्तिस्तान में, और इसके अलावा जो खानकाएँ हैं, और इसके अलावा जो इस तरह का जो आर्किटेक्चर है, मुअल्लक पुल जो है क्योंकि अब इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो रहे हैं, जबकि उनकी बहरहाल एक टूरिज़म के हवाले से, आर्कियोलॉजी के हवाले से, हिस्ट्री के हवाले से एक बहुत ही सिग्निफिकेंस है। और आप क्या समझते हैं कि जो खानकाएँ हैं, ये जो पुराना आर्किटेक्चर है, ये जो मुअल्लक पुल हैं, इनको महफूज बनाना किस हद तक ज़रूरी है? हम किस हद तक उसको महफूज बना रहे हैं? क्या हम गाफिल हैं तो किस हद तक गाफिल हैं, और गफलत की कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी? तो इनको महफूज बनाने के हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा वकार, पिछले दिनों ग्लोबल हेड जो हैं आगा खान कल्चरल फाउंडेशन के लुइस जी, वो मेरे पास तशरीफ़ लाए यहीं पे रिहाइशगाह पे। तो उनसे डिस्कशन हुई, मुख्तलिफ जो रेनोवेट कर रहे हैं आगा खान फाउंडेशन वाले, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं जी। अंदरूनी शहर उन्होंने किया है। तो आज मैं गया था मीर चाकर रिंद के मकबरे पर, उसको भी रेनोवेट किया हुआ है और आगा खान स्पोर्ट के हवाले से। तो इस तरह बहुत सारे प्रोजेक्ट उनके चल रहे हैं। तो वो लुइस साहब जो थे वो बहुत इंटरेस्टेड थे मेरे साथ कोई कल्चर वल्चर की, हालांकि हमें क्या पता है। तो बाहर तौर को आर्किटेक्चर की बात हुई तो मैंने उनसे सिर्फ यही गुजारिश की कि आप जो लाहौर को कर रहे हैं ये बहुत ही हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं कि इस तरह उसको रेनोवेट कर रहे हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन लाहौर इज़ नॉट ओनली ए मुग़ल सिटी, ये पहले जैन रहा है, फिर हिंदू रहा है, राजपूतों का, फिर सिखों का रहा है, फिर कॉलोनियल अंग्रेज़ों का रहा है, अब मुसलमानों का है माशाल्लाह। तो इसके तमाम अदवार रिप्रेजेंट होने चाहिए। ठीक। तो उसी के हवाले से मैंने अर्ज़ किया था कि फ्रॉम माई माइंड, मतलब जो भी मुझे इल्म नहीं है क्योंकि बेटे दोनों आर्किटेक्ट हैं, तो थोड़ा सा मुझे भी उसके बारे में इल्म है, आर्किटेक्चर के फ़नून के बारे में। तो मैंने कहा था कि मेरे ज़हन के मुताबिक, मेरे ख़्याल के मुताबिक, अगर हमारे ख़ित्ते का, पाकिस्तान का कोई आबाई ओरिजिनल अनछुआ आर्किटेक्चर है तो वो नॉर्थ की जो खानकाहें हैं उनका